बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तरीक़े इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की किस्त नंबर 111 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और हम बयान कर रहे थे हीरा पर मुसलमानों का कब्जे की तकमील हो गई थी। मुआहदे के बाद तमाम किरदारों और उमरा ने हज़रत खालिद बिन वलीद की इताअत कबूल कर ली। ये दरअसल खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इताअत थी। हज़रत खालिद बिन वलीद नुमाइंदगी कर रहे थे। इसके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी तमाम तर फौज के साथ 8 रकत नफल शुक्राने के पढ़े। फारग होने के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी फौज से मुख्तसर सा खिताब किया और कहा, मुता की लड़ाई में मेरे हाथ में 9 तलवारें टूटी थी, लेकिन आतिश परस्तों ने जिस जवामर्दी से मुकाबला किया इसे मैं हमेशा याद रखूंगा। उन्होंने अलैस में हमसे जो लड़ाई लड़ी है, ऐसी लड़ाई मैंने पहले नहीं देखी। इस्लाम के पासबानों, फतह और शिकस्त अल्लाह के अख्तियार में है। इसके नाम को, इसकी नेमतों को और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर वक्त दिल में रखो। हैरा बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है। ये भी दिल में रखो कि हमारा जहाद अभी खत्म नहीं हुआ। अब तक जब तक कुफर का फितना बाकी है, जहाद खत्म नहीं होगा। खालिद बिन वलीद, हजरत खालिद बिन वलीद ने शहीदों के लिए दुआए मग़फ़िरत की, फिर जख्मियों की यादत को गए। शहीदों की नमाज जनाजा बड़ा ही रिक्कत अमेज मंजर पेश कर रहा था। वतन से इतनी दूर जाकर शहीद होने वालों के लिए हर आंख आंसू बहा रही थी। शहीदों को कब्रों में उतारा गया तो ये कब्रें तारीख के संगे हायल मील बन गई। हज़रत खालिद बिन वलीद जब हिरा का नज़्म और नस्क संभालने के लिए इस महल नमा मकाल में गए जो आज़ादवा का रहायशी मकान था, तो बेशुमार रोसा और उमरा तोहफे लिए खड़े थे जो उन्होंने हज़रत खालिद बिन वलीद को पेश किए। इनमें बेशकीमत अशिया थी, हीरे और जवाहरात भी थे। मदीना के मुजाहिदीन हैरान हो रहे थे कि कोई कौम इतनी दौलतमंद भी हो सकती है। हज़रत खालिद बिन वलीद ने ये तोहफे कबूल तो कर लिए, लेकिन बोरिया नशीनों के कौम के इस सलार आला ने अपने लिए एक भी तोहफा न रखा। तमाम तोहफे माले गनीमत के साथ अमीर उल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पेश करने के लिए मदीना भेज दिए थे। माले गनीमत ज्यादा नहीं था क्योंकि हेरा वालों ने जजिया तस्लीम कर लिया और इताअत भी कबूल कर ली थी। एक दिलचस्प और अजीब वाक़या यहाँ हो गया था। कुछ बरस पहले की बात है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम में बैठे थे और इधर उधर की बातें हो रही थी। बातों का रुख कफार के इलाकों की तरफ मुड़ गया था और जिक्र फारस के शहनशाही का चल निकला था। हेरा इस शहनशाही का बड़ा ही अहम मुकाम था। किसी साहब ने कहा कि हेरा हाथ आ जाए तो इसे फौजी अड्डा बनाकर कसरा पर कारी ज़रबें लगाई जा सकते। 2 मौरखों ने, बलाजरी और तबरी ने लिखा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि थोड़े अरसे बाद हेरा हमारे कब्जे में होगा। ये दोनों मौरख लिखते हैं कि इस महफिल में हेरा की अहमियत और इस इलाके की खूबसूरती की बातें होने लगी। अब्दुल मसीह मशहूर आदमी था। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम करामा था। इसका हुस्न के चर्चे ताजरों वगैरह की ज़बानी दूर दूर तक पहुंचे हुए थे। इसके अपने मुल्क में इसका हुस्न और जमाल ज़रबुल मिसल बन गया था। बलाजरी और तबरा ने लिखा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महफिल में सीधा साधा और आम सा एक आदमी शुवेल भी मौजूद था। या रसूलल्लाह, शुवेल ने अर्ज की, अगर हीरा फतह हो गया तो अब्दुल मसीह की बेटी करामा मुझे दे दी जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और अजरा है मजाक का, हैरा तो फतह हो गया तो करामा बिन अब्दुल मसीह तेरी होगी। इन मौरखों ने यह नहीं लिखा कि हैरा की फतह से कितना अरसा पहले ये बात हुई थी। अब हैरा फतह हो गया। हजरत खालिद बिन वलीद की फौज का एक उदेर उमर सिपाही इस वक्त इनके सामने जा खड़ा हुआ जब कुछ शराइत अब्दुल मसीह और हजरत खालिद बिन वलीद के दरमियान तय हो रही थी। क्या नाम है तेरा? हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने इस सिपाही से पूछा। और मेरे पास क्यों आया? सलारे अल्लाह, सिपाही ने कहा, मेरा नाम शवील है। खुदा की कसम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे वादा फरमाया था कि अब्दुल मसीह की बेटी करामा तुझे दे दी जाएगी। आज हेरा फतह हो गया।
शहजादी करामा मुझे दी जाए। क्या तू कोई गवाह पेश कर सकता है? हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, खुदा की कसम मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे की खिलाफ वर्जी की जुर्रत नहीं कर सकता, लेकिन गवाह ना हुए तो मैं तेरी बात को सच नहीं मान सकता। शोबिल को 2 गवाह मिल गए। वो हिरा की फतह फौज में मौजूद थे। उन्होंने तस्दीक की कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी मौजूदगी में शोबिल से ये वादा फरमाया था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। हजरत खालिद बिन वलीद ने अब्दुल मसीह से कहा कि तुझे अपनी बेटी इस शख्स के हवाले करनी होगी, ये भी शरात में लिख लो। अब्दुल मसीह ने कहा कि मेरी बेटी करामा इस सिपाही को दे दी जाए। यह हुक्म अब्दुल मसीह के घर पहुंचा कि करामा मुसलमानों के सलार अल्लाह के पास आ जाए। करामा ने पूछा कि इसे क्यों बुलाया जा रहा है। इसे बताया गया कि एक मुसलमान सिपाही ने इसकी ख्वाहिश की है और इसे इस सिपाही के हवाले किया जाएगा। ऐसा ना होने दो। घर में जो एक महल के मान था, दूसरी औरतों का शोर उठा। ऐसा ना होने दो। शाही खानदान की एक औरत को हवाले ना होने दो जो अरब का वैशी बद्दू है। मुझे इसके पास ले चलो, करामा ने कहा। इस मुसलमान सिपाही ने मेरी जवानी के हुस्न की बातें सुनी होंगी। वो कोई जाहल और अहमक लगता है। इसने किसी से ये नहीं पूछा होगा कि ये कब की बात है कि जब मैं जवान हुआ करती थी। बलाजरी की तहरीर के मुताबिक करामा को हजरत खालिद बिन वलीद के सामने ले जाया गया। शोबिल मौजूद था। इसने एक ऐसी बुढ़िया देखी जिसके चेहरे पर झुर्रियां थी और बाल सफेद हो चुके थे। मौरख तबरी ने करामा की उम्र 80 साल लिखी है और इसके बाप अब्दुल मसीह ने हजरत खालिद बिन वलीद को अपनी उम्र 200 साल बताई थी। बाज मौरख इन उम्रों को तस्लीम नहीं करते। अब्दुल मसीह की एक उम्र 100 साल से ज्यादा ही थी और करामा की उम्र 60-70 साल के दरमियान होगी। बहरहाल करामा ज़ैफ़ुल उम्र थे। शोबिल ने इसे देखा तो इसके चेहरे पर जो खुशी के आसार थे वो उड़ गए और वो मायूस हो गया। अचानक इसे एक ख्याल आ गया। अमीर लश्कर, शोबिल ने कहा, यह शर्त लिख ली गई है कि करामा बिनत अब्दुल मसीह मेरी लौंडी है। अगर ये मुझसे आज़ादी चाहती है तो मुझे रकम अदा करे। कितनी रकम? करामा ने पूछा। 1000 दरम। शोबिल ने कहा, मैं अपनी मां का बेटा नहीं हूंगा कि 1 दरम भी बख्श दूं। करामा की बूढ़े होंठों पर मुस्कुराहट आई। इसने खादमा को इसके हाथ साथ हुई आई थी इशारा किया। खादमा दौड़ेगी और 1000 दरम लेकर आई। करामा ने यह दरम शोबिल के हवाले कर दिया और आजाद हो गई। शोबिल का ये आलम था कि 1000 दरम देखकर हैरान हो रहा था, जैसे इसके होश गुम हो गया। इसने अपने साथियों को जाकर फातिहा लहजे में बताया था कि इसके साथ धोखा हुआ था, कि इसने एक ज़ैफ़ुल उम्र औरत को जो जवान समझ लिया था, लेकिन इसने इससे 1000 दरम कमा लिए। सिर्फ 1000 दरम। इसके साथी ने कहा, तू सारी उम्र अहमक ही रहा। करामा शाही खानदान की औरत है, इससे तो कई 1000 दरम ले सकता था। अच्छा? शोबिल ने मायूस होकर कहा, मैं तो समझता था कि 1000 दरम से ज्यादा रकम होती ही नहीं। इसके साथियों के एक जोरदार कह के नहीं से और ज्यादा मायूस कर दिया। हजरत खालिद बिन वलीद ने माले गनीमत के साथ तमाम तोहफे मदीना भेज दिए। मदीना से हजरत खालिद बिन वलीद के लिए अमीरुल मोमिनीन ने पैगाम भेजा कि ये तोहफे अगर माले गनीमत में शामिल हैं या जजिया में तो काबिल कबूल हो सकते, अगर नहीं तो जिन्होंने ये तोहफे दिए इनसे इनकी कीमत मालूम करो कि जजिया में शामिल कर लो। अगर तुम जजिया वसूल कर चुके हो तो तोहफों की रकम इन लोगों को वापस कर दो। हजरत खालिद बिन वलीद ने इन सब को बुलाकर इन तोहफों की कीमत अदा कर दी। हीरा की फतह के बाद चंद दिनों में हजरत खालिद बिन वलीद ने वहां का नज़्मो नस्क रवा कर दिया और हीरा की उम्रा को ही इंतजामिया का जिम्मेदार बना दिया था। मेरे भाइयों, हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने सलारों से कहा, मेरे पास वक्त नहीं कि मैं यहाँ बैठा रहूं, लेकिन नज़्म और नस्क की बहाली बहुत जरूरी है। इससे ज्यादा जरूरी है कि नज़्म और नस्क को इस बुनियाद पर रवा किया जाए कि लोगों को फायदा पहुंचे, वो सुकून और इत्मीनान महसूस करें कि इनकी जान और माल, इनकी इज्जत और आबरू को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। खुदा की कसम, मैं इन लोगों पर, ईसाइयों पर और इन आतिश परस्तों पर साबित करूंगा कि इस्लाम वो मजहब है जो जुल्म को बहुत बड़ा गुनाह समझता है। और रियाया को अपनी औलाद समझो। क्या तुमने नहीं देखा कि मैंने नज़्म और नस्क इन्हीं लोगों के सुपुर्द कर दिया?
रब काबा की कसम, मैं इन पर अपना हुक्म नहीं ठोंसूंगा। अपना हुक्म ना ठोंसने के नतीजे चंद दिनों में सामने आ गए। इस्लाम का बुनियादी असूल यही तक इस लोगों के दिल जीतो, मगर दिल जीत कर इन्हें धोखा न दो, इन्हें इनके हकूक दो। हजरत खालिद बिन वलीद इस्लाम के पहले सलार थे, जिन्होंने मदीना से निकलकर किसी दूसरी कौम के इलाके फतह किए और इन इस्लाम के इस बुनियादी असूल पर अमल करने का मौका मिला। मिस्र के मोहम्मद हुसैन हैकल ने बहुत से मौरखों के हवाले देकर लिखा कि हजरत खालिद बिन वलीद ने दुश्मनों के सर उड़ाने शुरू किए तो फरात को लाल कर दिया और ऐसे किसी आदमी को जिंदा ना छोड़ा जिसकी तरफ से दीन इस्लाम को जरा भी खतरा हो। हजरत खालिद बिन वलीद जाती दुश्मनी के कायल नहीं थे। मोतसब तारीख दानों ने हजरत खालिद बिन वलीद को जालिम सलार कहा, लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद जो भी इलाका फतह किया वहां का इंतजाम मफतुआ, उमरा और रसवा के हस्पद कर दिया। अलबत्ता इनके नगरान यानी बालाई हकाम मुसलमान मुकर्रर किए जाते थे। हिरा को फतह करके हजरत खालिद बिन वलीद ने सारे फारस को फतह नहीं कर दिया था, बल्कि हजरत खालिद बिन वलीद खतरों में गिर गए थे। आतिश परस्त इन पर चारों तरफ से हमले कर सकते थे। अगर बड़े पैमाने पर हमला न करते तो शब खून जरूर मार मार कर मुसलमानों की फौज को नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन आतिश परस्तों ने ऐसी कोई कार्रवाई ना की। इसकी और कई वजूहत थी, जिनमें एक ये थी कि मफतूआ इलाकों के लोग मुसलमानों के सलूक से मुतासर होकर इनके हामी और मुआवन बन गए थे। हिरा और नुआई इलाकों में दीरना तौफ नाम की एक बस्ती थी, जो ईसाइयों की बस्ती कहलाती थी। वहां एक बहुत बड़ा गिरजा था जिसके पादरी का नाम सलू बाबन नस्तोना था। वो ईसाइयों का मजहबी पेशवा ही नहीं, इनका अस्करी कैद भी था। वो मैदान जंग में कभी नहीं गया था, लेकिन जंगो जदल के फन में महारत रखता था। फारस के ईसाई ललकार कर मुसलमानों के मुकाबले में आए थे और मुसलमानों की तलवारों और बर्छियों से बुरी तरह कटे थे। ऐसे ईसाइयों की तादाद खासी कम हो गई थी जो लड़ने के काबिल थे। बूढ़े जिंदा रह गए थे या औरतें जिंदा थी। सुलोबा बिन नस्तोना अक्सर कहा करता था कि मजहब सिर्फ एक जिंदा रह गया और ये ईसाइयत होगी, जरतश्त रहेगा या मदीना का इस्लाम। इसने अपने वाद में कई बार कहा सब मिट जाएंगे और जमीन पर यीशु मसीह की हुकूमत होगी। हीरा फतह होने तक लड़ने वाले हजार ईसाई मिट गए थे। बाकी मुसलमानों के डर से भागकर इधर उधर जा छुपे थे। इनके सरकर्दा अफराद ने पादरी सुलोबा बिन निस्तोना के साथ राब्ता रखा हुआ था। सुलोबा ने कोशिश की थी कि ईसाइयों को यकता और मुतहद करके मुसलमानों पर शब खून मारने के लिए तैयार करे, लेकिन ईसाइयों पर मुसलमानों की ऐसी दहशत बैठ गई थी कि वो शब खून और छापा मार जंग के लिए तैयार ना हुए। मुकद्दस बाब एक रात एक नामवर जंगजू ईसाई शमियल बोरजाना ने पादरी सलोबन नस्तोना से कहा, क्या तुम इस पर यकीन रखते हो कि गर्जे की घंटियां और तुम्हारे वाद इस तबाही को रोक लें जो हमारी तरफ तेजी से बढ़ी आ रही है? नहीं, पादरी सलोबा ने कहा था, मेरे वाद और गिरजे की घंटे की आवाजें अब इस तबाही को नहीं रोक सकती। फिर तुम हमें इजाजत क्यों नहीं देते? क्या मुसलमानों की फौज पर हर रात शब खून मारे? शमीली बोरोजाना ने कहा, मदीना के मुसलमान जिन नहीं भूत नहीं इंसान है, हमारी तरह के इंसान है। शमियल पादरी सलूबा ने कहा, बेशक वो इंसान है लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। मैंने इनमें से कुछ और भी बातें की है। वो फतह का अज़म लेकर आए। अगर उन्होंने अपने जिस्मों के मुतल्लिक यही रवैया रखा तो आखिरी फतह भी इन्हीं की होगी। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए, कल इंशाअल्लाह ताला हम आपके सामने नई किस्त के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।